एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां जमीन और आसमान के बीच कोई फासला ही ना हो, जहां बर्फीली हवाएं सदियों पुरानी कहानियां फुसफुसाती हों। जी हाँ, ये है भारत का ठंडा रेगिस्तान, हिमालय की गोद में छिपा एक अनोखा खजाना। देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, अब ये दुनिया के नक्शे पर और भी ज्यादा चमक रहा है। और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में 2024 के अंत में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सब यूनेस्को के नाम से जानते हैं, उसने भारत के इस ठंडे रेगिस्तान को अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा वैश्विक सम्मान है और ये हमें एक बेहतरीन मौका देता है ये जानने का कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अनूठा बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि ठंडे रेगिस्तान का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बर्फ और ठंड है? नहीं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये भूगोल, जलवायु और जीवन की एक अनोखे संगम की कहानी है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है रेन शैडो इफेक्ट। इसको ऐसे समझिए कि हिमालय एक बहुत बड़ी विशाल दीवार है। अब जब मानसून के बादल इस दीवार से टकराते हैं तो वो अपनी सारी नमी एक ही तरफ बरसा देते हैं, और दीवार के दूसरी तरफ बस वहीं है ये ठंडा रेगिस्तान, एक ऐसा सूखा और शुष्क इलाका जहां बारिश लगभग ना के बराबर होती है। अब इसी के साथ जोड़ दीजिए यहाँ की जबरदस्त ऊंचाई। हवा बहुत पतली है और तापमान तो अक्सर शून्य से भी कहीं नीचे चला जाता है। यही कठोर जलवायु यहाँ के हर पेड़, हर पत्थर और हर जीव की कहानी को घड़ती है। यहाँ की जमीन भी आम नहीं है। मिट्टी एकदम पतली और रेतीली है, जिसमें जीवन के लिए जरूरी पोषक तत्व, जिन्हें हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, वो बहुत कम है। और पानी का स्रोत वो विशाल ग्लेशियर जो धीरे धीरे पिघलकर स्पीति और पिन जैसी नदियों को जन्म देते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी चरम स्थितियों में क्या जीवन पनप सकता है? जी, बिल्कुल। और यही तो इस जगह का असली चमत्कार है। ये सिर्फ जीने की कहानी नहीं, बल्कि हर चुनौती के सामने मजबूती से डटे रहने की कहानी है। यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर प्रकृति के सच्चे योद्धा हैं। सी बकथॉर्न और जुनिपरस जैसी वनस्पतियां इस बर्फीले तूफान में भी डटी रहती हैं। और इनमें से भी जो सी बकथॉर्न है, वो तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये न केवल अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़कर कटाव रोकता है, बल्कि ये कार्बन को भी सोखता है। यही नहीं, ये स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। इसके रस, तेल और औषधीय गुणों की वजह से इसे इस ठंडे रेगिस्तान का सोना कहा जाता है। और फिर आता है हिम तेंदुआ, जिसे अक्सर पहाड़ों का भूत कहते हैं। इस मायावी शिकारी का यहाँ होना ही इस बात का सबूत है कि ये पूरा इकोसिस्टम अब भी स्वस्थ है और जिंदा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्रकृति की नहीं है, ये उन इंसानों की भी है जिनकी सांसें और संस्कृति इन वादियों में बसी हुई है, जो यहाँ की चट्टानों की तरह ही मजबूत हैं। यहाँ की हवाओं में भोटिया, चांगपा और स्पीति जैसे समुदायों की कहानियां गूंजती हैं, जो सदियों से इस भूमि को अपना घर कहते आए हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय के साथ चलता है। पशु चराना, जौ और कुट्टू की खेती करना और शक्तिशाली याक पर निर्भर रहना। उनकी हर परंपरा इस कठोर भूमि के साथ उनके गहरे रिश्ते का जीता जागता सबूत है। ये पूरा क्षेत्र एक गहरी बौद्ध संस्कृति में डूबा हुआ है। यहाँ हर कदम पर प्राचीन मठ, जिन्हें गोम्पा कहते हैं, स्तूप और पवित्र मणि दीवारें मिलती हैं। ये सिर्फ पत्थर की बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की गहरी आस्था और आध्यात्मिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। 1971 में शुरू हुआ ये कार्यक्रम एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार पर आधारित है कि इंसान और प्रकृति को अलग अलग करके नहीं बचाया जा सकता, बल्कि उन्हें एक साथ रखकर ही संरक्षित किया जा सकता है। और हाँ, कोल्ड डेजर्ट के शामिल होने के साथ भारत के पास अब कुल 13 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। ये संख्या भारत की अविश्वसनीय पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विविधता का प्रमाण है। ये नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर मध्य भारत के घने जंगलों तक, पूर्वोत्तर की जीवंत जैव विविधता से लेकर समुद्र तट के मैंग्रोव तक, हर रिजर्व भारत की अनमोल प्राकृतिक विरासत को बचाने की एक कहानी कहता है।
किसी भी जगह को इस नेटवर्क में शामिल करने की प्रक्रिया बहुत सीधी और पारदर्शी है। सदस्य देश एक प्रस्ताव भेजता है, यूनेस्को की परिषद उसे मंजूरी देती है और फिर उस जगह के मानकों को बनाए रखने के लिए हर 10 साल में उसकी समीक्षा भी की जाती है। तो आखिर में एक बायोस्फीयर रिजर्व होने का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि एक दर्शन है, एक सोच है। इसका सार है संतुलन। ये प्रकृति को इंसानों से दूर रखकर बचाने की बात नहीं करता, बल्कि ये मानता है कि इंसान और उसकी संस्कृति भी प्रकृति का ही एक अटूट हिस्सा हैं। ये संरक्षण और विकास को एक साथ लेकर चलने का एक वादा है। तो कोल्ड डेजर्ट का यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बनना सिर्फ एक सम्मान की बात नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है, इस तेज़ी से बदलती दुनिया में हम सब मिलकर प्रकृति और संस्कृति के इन अनमोल खजानों को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।